कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारी आदतें हैं, ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले हैं। आदतें ही है जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती है और असफल भी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी सुनेंगे। हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वे इसे छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर वे ऐसा क्या करें कि बुरी आदतें छूट जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन में अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं। अपने जीवन में आप छोटे छोटे अच्छे बदलाव करके भविष्य में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीजों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, या यूं कहें कि ये किसी की कामयाब जिंदगी में पुल के पिलर है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, आउटकम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना। दूसरा, प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा मजेदार करने के लिए आदतों को बदलना। तीसरा, पहचान पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आदर्श इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सिर्फ आउटकम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे डिजायरेबल आउटकम हो सकता है कि इतने बड़े हो जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सके। इसीलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रोसेस का मजा लें। मतलब है कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें।
उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। इससे लोग आपको सब समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलता है, जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूं? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूं ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूं ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? मैं इसे कैसे सैटिस्फाइंग बना सकता हूं जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मेन पर्पस ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है, इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए कल्पना करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका, जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है, इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढें और उस तरह के माइंडसेट वाले लोगों विचारों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्टि के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है, और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीजों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखने या खुद उनके बीच जाए। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हों, उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा परिणाम। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुनें। मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव न डालें, बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें। और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। आपको जरूरत होगी तो बस इतना करने की बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें। 2 मिनट में टाल मटोल को रोकें। टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन।
अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी, या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दे, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही ना मिले और आप बेहतर काम करें। प्रतिभा के बारे में सच्चाई, आपको कामयाब होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचाना और सुधारना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गाने में रुचि नहीं और आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गायक बनने को अपना लक्ष्य बना लें तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आपको लिखने में रुचि है और आप दुनिया का महान लेखक बनने का लक्ष्य बनाएं और उसके लिए ज़रूरी चीज़ें सीखते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाइए, तो एक दिन आप ज़रूर दुनिया के महान लेखक बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना तब आसान होता जब वे आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ मेल खाएं। नेचुरल एबिलिटीज का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मजा आए, वो काम आपको खेल लगे, काम नहीं। इसीलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि है और जिनसे आपको खुशी मिलती है, और फिर उसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। तो ये हैं आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और खराब आदतों या वैसी आदतें जो जिंदगी की वास्तविक खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, उन्हें अच्छी आदतों से बदल दें। ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दें और उसी दिशा में शिखर तक ले जाएं।